बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलक। नाज़रीन, खबर दो तीन हैं हमारे पास। एक तो खबर वही है जिसको अब क्या कहा जाए, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि नौबत ये आएगी कि एक साबिक शोहर जो है वो अपनी साबिका बीवी के मतलब ये बताएगा कि जी उसका किरदार ठीक नहीं था, और ये कहा जाएगा कि पीरी मुरीदी जो है, जो एक हमारे यहाँ बहरहाल एक बहुत ही मुक़द्दस चीज़ जो है वो कही जाती है। तो मेरी मुराद खावर मानिका और बुशरा मानिका से है। खावर मानिका साहब ने जो इंटरव्यू किया, ज़ाहिर है आजकल आज का टॉक ऑफ द टाउन जो है वो उनका इंटरव्यू ही है। पहले तो एक रेहाम खान ने किताब लिखी थी एक साबिका शोहर के बारे में, अब एक साबिका शोहर जो है वो साबिका बीवी के बारे में जो जिस किस्म के इंकशाफात कर रहा है, तो ये सुन के तो सर शर्म से झुक जाते हैं कि हमारे यहाँ ये किस तरह के काम जो है वो हो रहे हैं। और फिर वो एक ऐसा शख्स जो बातें तो करे रियासत मदीना की और उसका जो अमल जो है वो उसके बरक्स हो, तो ये चीज़ें जो हैं वो ज़ेब नहीं देती। चाहिए तो यही था कि बहरहाल अब क्या कहा जाए। और इससे भी अफसोसनाक बात तो ये है कि उसकी जमात के जो अभी जो फॉलोअर्स हैं उनके नज़दीक ये बात भी कोई जो है ना उन्हें वो लगती नहीं है, बल्कि उन्होंने क्या किया कि उल्टा जिस एंकर ने खावर मानिका का इंटरव्यू किया, उन्होंने पीटीआई के जो अंधे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने उस एंकर की जो है ना करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी। और बाबा चलें, बहरहाल एक हद तक आप जा सकते हैं, लेकिन कम से कम कुछ भी करने से पहले इतनी शर्म याद तो कर लें कि उस बंदे का तो एंकर का क्या कसूर है। जब एक शोहर ही एक बीवी के मुतल्लिक बात कर रहा है तो वो आप उसको पूछें, और जो उससे फिर जो है वो जो एक मखसूस जो पीरियड होता है उसने उसका भी इंतज़ार नहीं किया, उसने जो किया आप उसको पूछें। आप उस एंकर के पीछे पड़ गए हैं। बहरहाल अल्लाह इन पीटीआई के अंधे लवर्स को हदायत दे। नाज़रीन, दूसरी बात हम ये करना चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो मरी गए। मरी का उन्होंने दौरा किया, मरी के अपने जो पार्टी के जो मकामी लोग हैं उनसे मुलाकातें भी की, लेकिन इस दौरे में जो ख़ास बात जो नज़र आई कि मरी से जो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब और जो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा करार दिए जाते हैं, लेकिन कुछ अर्सा से आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून की कुछ पॉलिसियों के बारे में वो अपने खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। इस दौरे के दौरान वो नवाज शरीफ साहब के साथ नज़र नहीं आए, जिससे ये बात कही जा सकती है कि जो इख्तलाफात थे वो शदीद हो चुके हैं। लेकिन एक ख़बर यह भी आई है कि चूँकि अगर शाहिद खकान अब्बासी साहब मंजर आम पर नहीं आए तो चूँकि मरी से बहुत सारे लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब को तजवीज़ दी गई कि मरी से क्यों ना आप भी, जैसे आपने बाकी हल्कों में इलेक्शन लड़ना, मरी से भी इलेक्शन लड़ें। उससे ये होगा कि जो मकामी सतह पे जो पार्टी में जो तकसीम नज़र आ रही है उसको ख़त्म करने में का मौका मिलेगा, और यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो मरी से बासानी जीत जाएगी। एक साबिक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे मरहूम राजा अशफाक सरवर साहब, उनकी फैमिली के लोग भी मरी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ये भी बताया गया है कि शाहिद खकान अब्बासी साहब ने तो चूँकि खुद कह दिया था कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन उनके भी बच्चों में से जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अब वो नून लीग से लड़ना चाहते हैं या आज़ाद लड़ना चाहते हैं या किसी और जमात से लड़ना चाहते हैं, इसका फैसला भी आने वाले वक्त में हो जाएगा। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब कल बुध से मुल्तान पहुँचेंगे, और वो कल बुध से जनूबी पंजाब का 8 रोज़ा दौरा करने जा रहे हैं। हमें पीपल्स पार्टी वालों ने बताया कि जी उनके इस 8 रोज़ा दौरे के दौरान साहिवाल, मुल्तान, लिया, लोधरा, जनूबी पंजाब के जो आम जो अजला हैं उनकी अहम सियासी शख्सियात जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो 7 से 8 लोगों पर मुश्तमिल होंगी, वो आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ मुलाकात करके तो पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। उनमें कुछ इलेक्टिबल्स भी कहा जा रहा है, कुछ अहम का, इतना पीपल्स पार्टी वालों को दावा है कि वो बड़े नामवर लोग हैं। बहरहाल वो कल बुध है, पता चल जाएगा। 8 दिन आसिफ ज़रदारी साहब वहाँ क़याम करेंगे गिलानी हाउस में, और मखदूम जो सैयद अहमद महमूद साहब हैं वो जनूबी पंजाब के सदर हैं, वो भी उनके हमरा होंगे। वो हो सकता है कि रहीम यार खां उनके पास भी जाएँ, वहाँ की शख्सियात भी जो हैं वो कोई शामिल होंगी। तो ये उनके दौरे को अहम करार दिया जा रहा है। उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब लाहौर आएंगे, फिर वो लाहौर आकर के बैठेंगे, और कहा यह जा रहा है कि लाहौर से जिन जिन लोगों ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उनके वो बराह रास्त इंटरव्यू करेंगे। उनको फिर वो ख़ुद देख कर उनसे मुलाकात करके उनको बराह रास्त टिकटें जो हैं वो जारी की जाएंगी। इस तरह से आज कुछ लोग बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं, जो साबिक बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उन्होंने IPP के जो सदर हैं अब्दुल अलीम खान साहब, उनसे मुलाकात करके IPP में शमूलियत इख्तियार की है। तो नाज़रीन, जैसा कि हम रोज़ आपको बता रहे हैं,
سیاسی ماحول جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے طرف بھی گئے، ان کی عیادت بھی کی. ظاہر ہے جب سیاسی لوگ ملتے ہیں تو سیاسی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب سوال کیا گیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات کی تھی کہ 70 سال کے بابوں کو ملک کی سیاست چھوڑ دینی چاہیے. تو اس کا جواب فضل الرحمان صاحب نے یہ دیا تھا کہ شاید بلاول صاحب نے یہ اشارہ جو ہے اپنے والد محترم کی جانب دیا، کیونکہ ان کی عمر بھی 70 سال ہے. بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ بچوں کو اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بچہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس طرح کی باتیں ان کو نہیں کرنی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ بد تہذیبی کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے. اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمیں ماضی کی جو تلخی والی سیاست ہے، بلیم گیم کی سیاست ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. لہذا بلاول صاحب کو چاہیے کہ وہ تہذیب والے جملوں کا استعمال کیا کریں. نہ جانے انہیں ان کو کون سے جملے جو ہے وہ بد تہذیب لگے، یہ بہرحال وہ آگے چل کے پتہ چل جائے گا. تو ناظرین، سیاست میں بلیم گیم چلتی ہے، الزامات بھی چلتے ہیں، دعوے بھی چلتے ہیں. ایک مرتبہ پھر آج مسلم لیگ نون نے دعویٰ کیا کہ وہ آئندہ الیکشن باری اکثریت سے کامیاب ہوں گے. دیکھیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.